अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये हमारी क्विक रिवीजन सेशन जो कि आप लोगों को पता है कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और इसकी ट्रायल क्लासेस 27 नवंबर से स्टार्ट होंगी। बल्कि आज से स्टार्ट होनी थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आप लोगों के साथ इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही है। तो बच्चे, आज जो रोड मैप है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे जो है वो 50 डेज के अंदर अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट होगा और ये आपका जाएगा 20 जनवरी तक। 20 जनवरी को इंशाल्लाह आपकी रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इस क्विक रिवीजन सेशन का फायदा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो एक तो बच्चे, आप लोगों ने अपना सिलेबस पहले से कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में एग्जाम से पहले एक थॉरो रिवीजन होना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों को भूले हुए हैं या क्लियर नहीं है, उनको वो क्विकली जो है वो एक दफा रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। उसके अलावा थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों को आ जाती है कि हमें जो है वो किस तरीके से अपने जो है वो टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। मतलब एक सब्जेक्ट अगर आप 7 दिन में कंप्लीट करते हैं या 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, और वही सब्जेक्ट क्विक रिवीजन में आप जब 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, तो जाकर मेरी जो है वो रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मुझे इस पेस के साथ जो है वो चलना है। तो ये एक तो आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये बूस्ट करती है कि जब आपने एक दफा सिलेबस खत्म किया हुआ और उसके बाद दोबारा से आप उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने सिलेबस को दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा है और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको रिवाइज किया हुआ है। अब इस रिवीजन सेशन के अंदर बच्चे, हम लोग जो सबसे पहले सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे वो है जेंडर स्टडीज। इसके साथ जेंडर स्टडीज का बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इंग्लिश एसे और प्रेसी। इसका बेटा, इंग्लिश एसे और प्रेसी ये क्विक रिवीजन सेशन के अंदर इंक्लूड है, लेकिन इनकी डेली बेसिस पे 1 आवर की क्लास होगी। 1 घंटे की क्लास इनकी होगी डेली बेसिस पे। आपकी 4 दिन जो है वो इंग्लिश एसे की क्लास होगी, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक छोटी डोमेन और एक जो है वो मेजर डोमेन उसको डिस्कस करें। लाइक जैसे ब्रेन ड्रेन हो गया, ये छोटी डोमेन है जिसकी सब डोमेन्स कम बनती हैं, तो इसको एक ही दिन में इसको खत्म कर ले। लेकिन अगले 3 दिन में, लाइक जैसे एजुकेशन हो गया या कोई और एनर्जी क्राइसिस रिलेटेड टॉपिक हो गया, अगले 3 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि आप लोगों को लेक्चर्स दिए जाएंगे, सारे का सारा उसके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा कि एनर्जी क्राइसिस है क्या, और उसके बाद आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो रिमेनिंग वीक के 3 दिन होंगे, यानी कि 4 दिन आपकी क्लासेस हुई ऐसे की, उसके बाद फॉर एग्जांपल मंडे से लेकर आपकी थर्सडे तक क्लासेस हुई, फ्राइडे सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों में जो आपने उन एसेस के बारे में पढ़ा उसके बारे में आपसे मैं एक्टिविटीज कराऊंगा। लाइक एक दिन कोई भी टॉपिक दे के आपसे आउटलाइन बनवाई जाएंगी 2-3 टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद अगले दिन जो है वो उन्हीं में कोई भी नया टॉपिक देकर उसके ऊपर आप लोगों से इंट्रोडक्शन लिखवा दिया जाएगा। और अगले दिन जो तीसरा दिन होगा, उसी डोमेन से रिलेटेड कोई रैंडम टॉपिक मैं देके आप लोगों से एक बॉडी पैराग्राफ और एक कंक्लूजन लिखवा लूंगा। इससे आपको भी ये पता चल जाएगा कि आप लोग जो है वो कितना सीख पा रहे हैं, और थोड़ी सी आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। प्रेसी की क्लासेस भी इसी तरीके से होंगी। प्रेसी की एक्टिविटीज डे टाइम में आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग मुझे बता दें कि कौन कौन बच्चा जो है वो डे टाइम में पार्टिसिपेट करता है। अगर तो आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दें। जो बच्चे उस ग्रुप में ऐड नहीं है उनके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग डेली बेसिस पे अपनी प्रेसी की असेसमेंट जो है वो वहां पर कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। लेकिन प्रेसी की क्लासेस आपकी वीक में 3 दिन हुआ करेंगी, जिसके अंदर हम लोग वो, और ये 50 दिन इसी तरीके से चलेगा। इसका अलहदा से कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि हम एक ही दिन में ऐसे को खत्म कर लेंगे, क्योंकि ऐसे को आराम आराम से करने की जरूरत है, रादर देन के इसको आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली बात जो है वो करने की बजाय। तो इंग्लिश का मैंने पहले क्लियर कर दिया कि डेली 1 आवर की क्लास होगी। 4 दिन इंग्लिश ऐसे और एक दिन, 3 दिन जो है वो इंग्लिश प्रेसी। जिन दिनों इंग्लिश ऐसे की क्लास नहीं होगी उन दिनों उनके जो है वो एक्टिविटीज हुआ करेंगी, और बाकी दिन जो है वो उसकी क्लासेस हुआ करेंगी। तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि इंग्लिश को किस तरीके से लेके चलना है। दूसरी चीज आपका हो गया, हम लोग 1 तारीख से
हम लोग 1 तारीख से बेटा जो स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, उसमें जो पहला सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने बताया इंग्लिश ऐसे और प्रेसी, तो ऑटोमेटिकली उनकी क्लास 1 आवर की होगी। उसके साथ जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो होगा जेंडर स्टडीज, जिसको हमने 3 दिन में खत्म करना है। 3 दिन के अंदर, डे 1 के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 6 से सेक्शन नंबर 9 तक जो है वो जाएंगे। अब इसको 6 से 9 की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि इस पूरे सिलेबस में सबसे आसान सेक्शन ये है, सबसे आसान पोर्शन ये है आपके सिलेबस का, और यहां से कंपलसरी है कि आपके 2 सवाल जरूर आते हैं। 2 से 3 सवाल भी कभी हो सकते हैं, लेकिन 2 सवाल तो कम से कम जो है वो यहां से जरूर आते हैं। तो इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 दिन के अंदर। दूसरे दिन में हम लोगों ने सेक्शन 1 और 3, इसमें सेक्शन 1 जो है, इसमें से तकरीबन हर साल सवाल आता है सेक्शन 1 के अंदर से। सेक्शन 2 से भी कभी कभार नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है वो इस तरह का टॉपिक आ जाता है। और ये छोटे छोटे से सेक्शन है, तो सेक्शन 1 और 3 हम डे 2 में करेंगे, और सेक्शन 4 और 5 डे 3 में करेंगे। सेक्शन 4 और 5 के अंदर कुछ हिस्ट्री है, और कुछ जो है वो आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लाइक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आपकी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और उसका वुमेन से क्या ताल्लुक है, इस तरह के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 दिन के अंदर हमने ये टॉपिक्स खत्म करने। अब 3 दिन के अंदर टॉपिक्स खत्म करने का मकसद ये नहीं है कि अगेन सिर्फ सिलेबस खत्म करवाना है। आप लोग कुछ बच्चे तो नए हैं, लेकिन जो बच्चे मुझे जानते हैं वो इस बात को यकीन रखें कि इंशाल्लाह अगर मैं करवा रहा हूं तो 3 दिन के अंदर ये आपको ना सिर्फ सिलेबस खत्म होगा, बल्कि आपको ये तैयार भी हो जाएगा। ठीक है। आपको मैं बच्चे, आप ओल्ड न्यू है तो मैं आपको जो है ना बाद में इसके बारे में गाइड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। इस जेंडर स्टडीज की समझ आ गई आप लोगों को कि जेंडर स्टडीज को हमने किस तरह से लेके चलना है? उसके बाद नंबर 2, दूसरा है बेटा आपका क्रिमिनोलॉजी। इसके फौरन बाद जो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा क्रिमिनोलॉजी का। तो बेटा वो भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे ना, जो जो इस तरह मुझे भी पता चलता जाएगा कि किसके हैं किसके नहीं है। जो जो नहीं होंगे वो साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। क्रिमिनोलॉजी, इसको, इसके जो दिन रखे गए हैं वो है 5 दिन, 5 डेज। इसके 4 सेक्शंस हैं। इसके 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 1 जो है आसान है और छोटा है, इसको हम लोग 1 दिन में ही कंप्लीट करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ तो दूसरे दिन का कुछ एक आधा घंटा ये लेगा, अदरवाइज ये 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 जो है ये भी आपका 1 दिन में कवर हो जाएगा। इसके अंदर हमने जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी वाला पार्ट पूरा करना है, और जो दूसरा पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके अंदर सिलेक्टिव टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। सेक्शन नंबर 3 ये आपका सेक्शन है जिसको हम 2 दिन में करेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 4, ये भी हम लोग अपना जो है वो 2 दिन के अंदर करेंगे, बल्कि 2 दिन में नहीं, ये आपका 1 दिन में होगा। ये हम 1 दिन में करेंगे। सेक्शन नंबर 3 जो है वो हमारा 2 दिन में होगा। तो 5 दिन के अंदर जो है वो आपका ये सिलेबस जो है वो इसका कंप्लीट होगा। ये आपने अपने पास नोट करना है, ताकि आप लोग जो इसको आप अपनी प्रिपरेशन को और क्लासेस को ट्रैक पे रखने के लिए कि हम लोग जो है वो सही रफ्तार से जा रहे हैं, जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही, तो इसको आपने अपने पास जो है वो माइंड में रखना है, या अपने पास इसको सेव करके रख लें। क्रिमिनोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बेटा वो होगा आपका इस्लामियात का। इस्लामियात मैं उर्दू में करवाऊंगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उर्दू में करवा रहा हूँ। इंग्लिश वाले बच्चे भी उससे फायदा उठा सकते हैं, और उनको फायदा होगा, क्योंकि लेक्चर तो एक ही चीज ही है। तो इस्लामियात उर्दू में होगी, और इसके जो है बेटा 4 दिन का जो है वो टाइम रखा गया है। 4 डेज इसके जो है वो इस्लामियत के लिए रखे गए हैं। और इसके अंदर जो आप लोगों के पास गेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो नए बच्चे हैं उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा। उन्हीं एरियाज को जो है वो डिवाइड करके 4 दिनों के अंदर जो है वो इसके सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा।
इस्लामियत के बाद इसके मैं आगे 4 डेज मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका बेटा पॉलिटिकल साइंस, इसका पेपर 1। पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 4 डेज के अंदर जो है वो इसको कंप्लीट करना है। 4 डेज के अंदर आपका जो इसके 2.5 डेज हैं ये आपके फिलोसफर्स के लिए हैं, जिसमें वेस्टर्न और इस्लामिक मुस्लिम फिलोसफर्स ये दोनों इंक्लूड हैं। 2.5 दिन का टाइम जो है वो इसके लिए है। और उसके अलावा 1.5 दिन जो है आपका वो है आपका सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें आपका ये आ जाता है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आ जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, स्टेट क्या होती है, ये चीजें आ जाती हैं। तो ये आपका 4 दिन का जो है वो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का है। और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 इसकी रिवीजन का भी, इसकी भी बेटा जो रिवीजन है वो भी 4 दिन के अंदर है। और इसकी 4 दिन के अंदर कैसे रिवीजन होनी है वो मैं जरा आपको बता देता हूं कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ओवरलैप करती हैं। जैसे जो पावर्स जो पावर्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है, सिमिलर पावर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, सिमिलर पावर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की है। जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस पाकिस्तान में, समहाउ वही प्रोसेस जो है वो इंडिया के अंदर है, वही प्रोसेस अमेरिका के अंदर है, थोड़ी बहुत फर्क के साथ वही प्रोसेस आपका जो है वो यूके के अंदर है। तो इन ओवरलैप करती हैं चीजें, तो हम इसको जो है वो लेके चलेंगे। तो इसमें आपका 4 डेज के अंदर हम लोगों ने जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो मेजर मेजर और मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक्स जिनके, और मोस्ट रिपीटिंग क्या बनता ही उन्हीं में से पेपर है, वो टॉपिक सारे डिस्कस करेंगे। और आपका पेपर 2 कंप्लीटली जो है वो इसके साथ कवर हो जाएगा। कुछ पोर्शन है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो कि हमारा पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ओवरलैप करता है, तो वो पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस के साथ हम लोग मर्ज कर देंगे। तो इसमें हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स 4 दिन में करने हैं। और जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम आपका अमेरिका का हो गया, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, फ्रेंच हो गया, पाकिस्तान का अपना पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। तो इनको हम आराम से 4 दिन के अंदर जो है वो कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट बेटा आपका पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स को 2 हिस्सों में तकसीम, बल्कि 3 हिस्सों में तकसीम किया है मैंने। इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा आपका प्री पार्टीशन, सेकंड पार्ट आपका पोस्ट पार्टीशन, और थर्ड पार्ट जो है करंट इश्यूज। प्री पार्टीशन आपका, ये आपका 4 डेज का, इसका जो है वो मैंने माइंड में रखा है कि 4 डेज के अंदर आपका प्री पार्टीशन जो है वो करानी है। प्री पार्टीशन हिस्ट्री में आपके मुस्लिम जो एजुकेशनल मूवमेंट्स हैं वो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, जैसे शाह वलील्लाह की, मुजद्दिद अली सानी की। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट पाकिस्तान की जो चली है। तो इसके लिए 4 डेज थोड़े से मुझे ज्यादा लगते हैं। ये चीजें हम लोग 3 दिन में भी कवर कर सकते हैं। और तीन 2 दिन जो है वो हम लोगों ने रखे हैं किसके लिए, 2 दिन रखे हैं पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री में, क्योंकि पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के अंदर हार्डली जो है वो हमारे 8 से 9 टॉपिक हैं, जो हम बड़ी आसानी से जो है वो डिस्कस कर लेंगे 2 दिन के अंदर, क्योंकि 4 घंटे की क्लास है। तो आराम से जो है वो ये कवर हो जाएंगे। तो 5 दिन के अंदर प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन जो है वो बेटा अभी सुन लें। बाद की जो है वो बाद में करें, नेगेटिविटी फैलाने, अगर आपने फैलानी है, अगर आप नेगेटिव हो रही हैं, तो फिर आप जो है वो इसको जब टाइम आएगा तब आप देखेंगे कि कैसे करना है। अभी आप सिर्फ सुन लें। याद भी मैंने बता दिया है कि अगर मैं करवा रहा हूं तो साथ साथ चीजें याद भी हो जाएंगी। आपको पहले ये फिक्र पड़ गई है कि याद कैसे करना है इसको। जब मैं कह रहा हूं कि जब इसको करवाऊंगा मैं, तो याद भी उसी टाइम पे चीजें होंगी आपको। तो करंट इश्यूज, ये करंट अफेयर्स के साथ जो है वो आपके मर्ज होंगे। और ये 3 दिन के अंदर जो है वो इसको लेके, तो 8 दिन आपके पाकिस्तान अफेयर्स के पूरे पोर्शन के लिए। इसमें करंट इश्यूज से मुराद जो आपके हिस्ट्री के पार्ट के अलावा, हिस्ट्री के पार्ट के अलावा जो रिमेनिंग चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो उसके अंदर कवर होंगी।
उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है साइकोलॉजी और पंजाबी। अब साइकोलॉजी और पंजाबी जो है वो इसके अंदर टाई पड़ जाएगा आपका। अब इनमें से जिन बच्चों की साइकोलॉजी है, अगर ज्यादा की साइकोलॉजी हुई तो साइकोलॉजी होगी डे टाइम में, सॉरी नाइट में, और पंजाबी होगी मॉर्निंग में। और अगर किसी की ज्यादा बच्चों की पंजाबी हुई तो पंजाबी होगी नाइट में और साइकोलॉजी होगी मॉर्निंग में। जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, अगर उन वो साइकोलॉजी की क्लासेस नहीं ले पाते तो उन्हें उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या पंजाबी की क्लासेस नहीं ले पाते उन्हें उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रात वाले बच्चे तो लाइव भी ले लेंगे, और रिकॉर्डिंग्स दोनों को ही मिल जानी है, चाहे आप लाइव लें या ना लें, डे में लें या नाइट में लें, रिकॉर्डिंग सबको मिलनी है। लेकिन ये है कि जो बच्चे जिनके लिए पॉसिबल नहीं है सुबह के टाइम पे क्लास लेना, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जो रात वाले हैं उनकी लाइव क्लास भी हो जाएगी, और साथ में जो है वो रिकॉर्डिंग्स भी ले लेंगे। तो ये टाई हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि कौन जो है वो किस दिन या किस सब्जेक्ट के बच्चे जो है वो ज्यादा है, तो उसके हिसाब से फिर इसको देखेंगे। तो इसके दिन जो है वो रखे हैं मैंने 7। 7 डेज जो है वो पंजाबी और साइकोलॉजी के लिए रखे हैं। साइकोलॉजी और पंजाबी की बेटा 7 डेज हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी है उनके भी 7 डेज हैं। 7 to 8 डेज पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चली जाएगी, 7 to 8 डेज पे। इसमें हाईली एंटिसिपेटेड टॉपिक्स जो है वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ गया बेटे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसकी 6 दिन की लगातार क्लासेस है। उसके अलावा वो बच्चे जो हमारे रेगुलर सेशंस में ऐड है, लाइक आप लोगों का जो करंट अफेयर्स का ऑलरेडी सेशन चल रहा है वो चलता रहेगा, उसकी टाइमिंग जिस हिसाब से क्लासेस हो रही है वो होती रहेंगी। ये उन बच्चों के लिए है जो क्विक रिवीजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और उनको जो है वो 6 दिन करंट अफेयर्स के लिए लगाए जाएंगे। और ये नॉर्मली जनवरी की तकरीबन 11 तारीख 12 तारीख आ जाएगी। तो उसमें 6 दिन के अंदर हम लोग जो है वो इसको रिवाइज करेंगे। हाँ, अगर बाकी बच्चों से डिस्कस कर लेंगे, अगर वो चाहेंगे तो इसको किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, लाइक इसको पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, या इसको जो है वो पंजाबी साइकोलॉजी के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं इंडो पाक और यूएस हिस्ट्री के, ये थोड़े बच्चे हैं, शायद जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें से शायद 3-4 बच्चे हैं, तो वो मुझसे इंडिविजुअली जो है वो इसके ऊपर अपना टास्क ले सकते हैं, इंडिविजुअली इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मैं इनको जो है वो गाइड कर दूंगा कि इसको किस तरीके से हमने लेके चलना है। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है वो इन सब्जेक्ट्स के साथ हमारे जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। तो ये आपका जो है वो बच्चे हो गया हमारा 50 डेज का प्लान, कि हमने 50 डेज के अंदर इस तरीके से क्लासेस को जो है वो लेके चलना है। ये हमारा 50 डेज का प्लान है जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी रिवीजन करनी है। इसमें बच्चे कोई इक्का दुक्का कोई ऊंच नीच हो जाए किसी दिन, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी को मसला पड़ गया, कोई एहतजाज शुरू हो गया, तो इंटरनेट की अगर बंदिश होती है तो फिर उस पे आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, और वो लेक्चर जो है वो आप उससे अपने मामला जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो थी जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो जीएसए है बेटा, इसके 2 दिन रखे हैं मैंने जीएसए के। और जीएसए के 2 दिन के अंदर आपका जो मैथ वाला पोर्शन है, इसको मैं आपको बताता जाऊं कि इस इन 2 दिनों के अंदर साइंसेस का पोर्शन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैथ वाला पोर्शन है, मैथ वाले पोर्शन के ऊपर डेली बेसिस पे, मतलब 1 तारीख से लेकर जब तक आपका 50 डेज का ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं डेली बेसिस पे या हर 2 दिन के अंदर आपको मैथ की एक डायमेंशन के ऊपर सवाल जो है वो सेंड करूंगा। आपने सिर्फ उसी डायमेंशन को समझना है, और फिर उससे रिलेटेड अगले 2-3 दिन तक मैं आप लोगों से एक्टिविटीज कराता रहूंगा, मुख्तलिफ सवाल। फॉर एग्जांपल अगर कोई ज्योमेट्री का डोमेन में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, तो उसके मुख्तलिफ एंगल से जो सवाल आ सकते हैं वो आप एक्टिविटी के तौर पे करेंगे, ताकि आप स्लोली स्लोली मैथ को कवर कर लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ नहीं आती, तो वो 2 दिन के अंदर मैथ नहीं कवर कर पाएंगे। तो बिला वजह उनके साथ मैं भी दिमाग लगाऊं, वो भी दिमाग लगाएं, और हासिल कुछ भी ना हो तो हम 2 दिन साइंसेस के पोर्शन को करेंगे, और मैथ जो है वो डेली बेसिस पे हम लोग
एक डोमेन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर उस डोमेन के ऊपर 2 से 3 दिन आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर एक नया टॉपिक आ जाएगा। इस तरह से आपको जो हमारे मैथ का पोर्शन है उसकी सारी चीजें जो है वो समझ आती जाएंगी। उसके अलावा जो एनालिटिकल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल है, वो भी हम लोग एक्टिविटीज के अंदर ऐड कर लेंगे अपनी। उस एक्टिविटी से ये होगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो सवाल पूछे जाते हैं, तो बेटा इस तरीके से आपको मैथ के ऊपर भी ग्रिप आती जाएगी, साइंसेस का पोर्शन जो है वो आपका कवर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा सारा। अब इसमें जब आपके 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद बेटा इंशाल्लाह 21 जनवरी से 5 फरवरी तक आपके 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक के जो पास पेपर्स हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। बल्कि उन तमाम के एक, अभी मैंने उसका प्लान नहीं बनाया कि उसको डेज को किस तरीके से डिवाइड करना है, लेकिन हर सब्जेक्ट के जो पेपर्स होंगे उनको एक एक दो दो में उनके आंसर्स, इस सवाल का क्या आंसर बन सकता है, किस सवाल का क्या आंसर होगा, किस सवाल में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, जब हम 10 साल के पेपर्स डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर 19-20 के फर्क के साथ एक ही तरह की चीज जो है वो डिस्कस करता है। ठीक है। जब आप 10 साल के पेपर्स को असेस कर लेंगे, 10 साल के पेपर्स आपको पता चल जाएंगे कि हमें जो है वो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जामिनर इस एंगल से सवाल पूछता है या वो ज्यादातर हमसे ये चीज डिमांड कर रहा है, तो आपको फिर जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको समझने में ज्यादा मसला नहीं होगा। तो ये 15 दिन की एक्टिविटी होगी जो 21 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक चलेगी, बल्कि 16 दिन बन जाएंगे आपके। उसके बाद बचे, अब ये तो हो गया 5 फरवरी तक का प्लान। अब इसमें 1 जनवरी से लेकर आपके 21 जनवरी तक टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। जो चीज हम लोग डे में पढ़ेंगे, रात की क्लास में सॉरी पढ़ेंगे, दिन में उसी से रिलेटेड आप लोगों का टेस्ट होगा। मतलब हम लोग पहले अगर जेंडर स्टडीज पढ़ रहे हैं तो जेंडर स्टडीज के जो चीजें हमने रात की क्लास में पढ़ी, सुबह के वक्त हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उन उन टॉपिक्स में से किसी टॉपिक का आपका टेस्ट हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि कितने परसेंट आपने टॉपिक रिटेन कर लिया है। इसका यह भी तरीकाकार हो सकता है कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो एक एक टॉपिक को ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो चले हम कल या परसों की क्लास में फाइनल कर लेंगे कि वो किस तरीके से लेके चलना है, सब्जेक्ट वाइज लेके चलना है या सारे सब्जेक्ट को एक ही दफा पे स्टार्ट कर लें। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, अगली जो 2-3 दिन की ट्रायल क्लासेस होंगी उसमें ये चीज फाइनल कर लेंगे हम लोग। मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज लेके चलें, कि पहला जो सब्जेक्ट जिसकी हमारी क्विक रिवीजन में क्लासेस चल रही हैं उसी के हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट लेते जाएं। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट शुरू होगा तो अगले सब्जेक्ट के जो टेस्ट होंगे उसमें पिछला जो सब्जेक्ट गुजरा है उसका 10% पोर्शन जो है वो शामिल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा क्रिमिनोलॉजी। जब आपके डेली बेसिस पे क्रिमिनोलॉजी के पेपर्स होंगे, टेस्ट होंगे, तो उसमें एक सवाल जेंडर स्टडीज का भी ऐड किया जाएगा। सिर्फ एक सवाल, वो डे 1 में से हो सकता है, डे 2 से हो सकता है, डे 3 से हो सकता है, बट जितने दिन जेंडर स्टडीज आपकी चलती रहेगी 10% यानी कि एक सवाल आपका पिछले सब्जेक्ट से आएगा। फिर उसके बाद क्रिमिनोलॉजी के बाद अगर हमारा अगला सब्जेक्ट शुरू होता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स या इस्लामियत होता है, तो इस्लामियत के जो 4 दिन टेस्ट चलेंगे उसमें 10% पोर्शन पिछले 2 सब्जेक्ट्स में से होगा, यानी कि एक सवाल क्रिमिनोलॉजी का हो सकता है या एक सवाल जेंडर स्टडीज का हो सकता है। ठीक है। दोनों में से, दोनों में से भी सवाल आ सकता है, या मेरी मर्जी है मैं क्रिमिनोलॉजी में से सवाल दे दूं या जेंडर स्टडीज में सवाल दूं। इसका मतलब ये है कि आप आगे के पोर्शन के साथ पीछे वाले पे भी नजर रखेंगे कि पीछे वाला भी पूछा जा सकता है, उसके ऊपर भी हमने ध्यान रखना है। और दूसरा तरीका वही है कि आपको पहले टॉपिक्स की लिस्ट बता दी जाए और डेली बेसिस पे एक दिन ऑप्शनल्स के एक एक टॉपिक का टेस्ट हो जाए और अगले दिन कंपलसरी का। बहरहाल ये फाइनल कर लेंगे, ज्यादातर बच्चे जो है वो सब्जेक्ट वाइज के साथ मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फर्दर हमारे पास 2-3 दिन है, उसके अंदर हम इसको फाइनल कर लेंगे। अब आ रही है इसमें टोकन, एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज, या आपको इसको टोकन की बजाय ना इसको बोनस कह सकते हैं। जो बच्चे भी सेशन का हिस्सा हैं उनको इस 50 डेज के अंदर
1000 ईडियम्स, 1500 से 200, 2000 सॉरी, वोकेबलरी वर्ड्स, ये बिल्कुल फ्री में जो है वो तैयार करवाए जाए। ईडियम्स के साथ, ईडियम्स के साथ आप पेयर ऑफ वर्ड्स करना चाहें, दोनों में से मैं कोई एक चीज तैयार करूंगा, या आप मुझसे पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार करवा लें, या आप मुझसे जो है वो ईडियम्स तैयार करवा, दोनों में से कोई पेयर ऑफ वर्ड्स करेंगे तो वो 500 के करीब होंगे, ईडियम्स 1000 होंगे। दोनों में से जो आप तैयार करना चाहें वो आप जो है वो मुझे बता दीजिएगा अगले 1-2 दिन में फाइनल करके। तो हम ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई जो है वो ये इसी फीस के अंदर जो बच्चे कोई सेशन का हिस्सा बनेंगे उन्हें ये जो है वो फ्री में तैयार कराई जाएगी। और ये 1500 से 2000 वर्ड्स वो होंगे जो हाईली एंटिसिपेटेड हैं, और अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 to 50% वर्ड्स इनमें से जरूर रिवाइज होंगे वोकेबलरी के पेपर में आपके, या इंग्लिश प्रेसी के पेपर में। अब इसके ऊपर एक और चीज कि आप लोगों की जो इंग्लिश की जो एसए की डोमेन्स हैं, जो 10 डोमेन्स हैं वो सारी की सारी इन्हीं 50 डेज के अंदर जो है वो हमने कवर करनी। उसमें से कुछ डोमेन्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ सब डोमेन्स 1-2 बनती हैं, कुछ हैं जिनके ऊपर 10-10 सब डोमेन्स बनती हैं। तो वो फिर मैं खुद मैनेज कर लूंगा कि कौन से दिन पे जो है वो कौन सी डोमेन करवानी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे आप लोग इनके जैसे जैसे आपके डेली बेसिस पे लेक्चर होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर स्टडीज का पहले दिन के जितने सेक्शंस का टेस्ट हुआ है उतने सेक्शंस के नोट्स आपको अगली क्लास से पहले मिल जाएंगे, अगली क्लास से पहले वो नोट्स आपके पास होंगे, और फिर आपकी दूसरी क्लास होगी। इसके लिए मैंने 2-3 बंदे जो है वो रख लिए हैं जो आपको इसी नोट्स मेकिंग के जो है वो पूरा करेंगे। आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे और आप साथ साथ जो है वो उसको तैयार करते रहे। रिकॉर्डिंग इसकी विद इन 24 आवर्स आपकी आपको मिलेगी। कोशिश मेरी होगी कि ये 2 घंटे के अंदर ही अपलोड हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि एमबीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से या इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से या बाज़ औक़ात वैसे वीडियो क्रैश हो जाती है तो वो अपलोड नहीं हो पाते। तो कोशिश ये होगी कि विद इन 24 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाए। और ये रिकॉर्डिंग्स अब आपको मिलेंगी, फेसबुक ग्रुप आप लोगों का बनेगा, उस फेसबुक ग्रुप के अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। कोई लिंक नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ग्रुप के अंदर जो प्राइवेट ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऐड होंगे, वो ही बच्चे उस ग्रुप के अंदर हिस्सा हिस्सा बनेंगे, और उस ग्रुप के अंदर जो है वो जाकर वीडियो किसी वक्त भी देख सकते हैं। और ये वीडियो अवेलेबल रहेंगी जब तक आपके पेपर्स नहीं हो जाते। अब आ गई लास्ट चीज, नोट्स आपको बच्चे 2 तरह के होंगे, शॉर्ट हैंड भी और डिटेल नोट्स भी। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपको टॉपिक्स की आउटलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, और डिटेल्स में तो पूरा जैसे डिटेल टॉपिक होता है। ऐसे के भी आपको जिस तरीके से मैंने रेगुलर क्लासेस में कुछ टॉपिक कुछ है डोमेन्स की आपको नोट्स सेंड किए थे, उसी तरीके से आपको ऐसे के नोट्स जो है वो सेंड किए जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब ये रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए रोकी है कि उन बच्चों को दिखाना है जो क्विक रिवीजन के अंदर ऐड हो रहे हैं। आप तो जहाज है, आप लोगों ने सब देखा हुआ है। ये बच्चे आप लोगों को स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही थी ना, शो हो रही थी आप लोगों को? आप लोगों को बेटा स्क्रीन तो नहीं शो हो रही थी? बस ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, फिर रिकॉर्डिंग में भी कुछ नहीं आया आया होगा, बाकी मैं चेक कर लूंगा कुछ हो ही ना गया। ये इस तरीके से, जिस तरह ये एक छोटा सा टॉपिक है पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो इस तरीके से जो है वो आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे जिसमें वो तमाम रेलेवेंट डाटा जो है वो मौजूद होगा जो आपको ऐसे के लिए ज़रूरी है, या जो ऐसे के पर्सपेक्टिव से
इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके कोई जो है वो चार्जेस नहीं है कि आप सोचेंगे ये जो है वो इसके कोई चार्जेस होंगे। सही है। अब रह गया बच्चे आखिरी चीज, 5 फरवरी के बाद क्या होगा। 5 फरवरी के बाद कुछ नहीं होगा। 5 फरवरी तक आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ चुकी होंगी, और 5 फरवरी को या उससे अगले दिन, एक दिन की आपको ब्रेक देने के बाद, आप लोगों की मैं तैयारी करवाऊंगा पेपर के हिसाब से। आप लोगों की पेपर के हिसाब से तैयारी कराऊंगा। पेपर के हिसाब से मतलब है कि अब जिस तरीके से हमारे पेपर्स आएंगे तरतीब में, पहले इंग्लिश एसे का, प्रेसी का, फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, तो हमें पेपर वाली रात उसका स्ट्रेस लेने की बजाय हम उसको पहले ही तैयार करके रखेंगे, ताकि हमें पेपर वाली रात सिर्फ एक ओवरव्यू लेना पड़े और हमारा पेपर तैयार हो जाए। मैं आखिरी पेपर तक आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगा। आप लोगों को पेपर्स की तैयारी भी मैंने खुद रातों को लगा के करवानी है। इंशाल्लाह पेपर्स के दिनों में आपकी 4 बजे तक क्लास लेके आप लोगों की पूरी तैयारी करवा के मैं आप लोगों को अपनी एंड से फ्री कर दूंगा। और उसके बाद जो दूसरा पेपर आपका हुआ करेगा, तो 12 से 2 तक उसमें भी मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हुआ करूंगा, और आप लोगों का जो दूसरा पेपर है वो भी मैं रिवाइज करवाया करूंगा। तो मेरा आपके साथ साथ जो है वो रहेगा आखिरी पेपर तक। ठीक है। पेपर जब भी आपके हों, अभी पेपर आपके एक्सटेंड होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर हो गए तो वो वेल एंड गुड है, अगर हो गए तो ये जो क्विक रिवीजन वाले बच्चे हैं, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते आप अपनी क्लासेस जो है वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरे एंड से आपकी जो आपके जो मामला हैं वो 20 जनवरी को तैयारी के और रिवीजन के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आगे जो है वो चीज़ें जैसे भी आपकी चलती चलेंगी वो चलती रहेंगी। अब बच्चे आप लोग इस प्लान के बारे में अपना फीडबैक जो है वो ऑडियो मैसेजेस में दे सकते हैं। मतलब मैं चैट ओपन करने लगा हूँ कि कैसा प्लान आपको लगा है, और बाकी कोई और सवाल हो तो वो आप जो है वो मुझसे इंडिविजुअली कर सकते हैं। अभी आपने इस प्लान के बारे में कहना है कि आप सेटिस्फाइड इस प्लान से। जल्दी बच्चे, कोई बच्चा माइक पे आके बता दे। बाकी इस पे इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह हम लोगों ने हर हाल में करनी है, तभी जाकर हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। कोई भी बच्चा माइक पे आके बच्चे अपनी ओपिनियन दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। जी, बहुत अच्छे से हम सेटिस्फाई हैं। मैंने पिछले ईयर भी आपकी क्लासेस ली थी, तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी से तैयारी करवाई थी। तो इंशाल्लाह इस साल भी आई होप कि हम हमारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप जिस तरीके से भी करवाएंगे हम आपके साथ हैं। और कोई बच्चा इस प्लान के बारे में, बच्चे के प्लान ये आपको समझ आ गया कि ये जी सर, प्लान समझ में आ गया है और इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। कोई और कवर हो बच्चे। जाएगा सारा रिवीजन। Am I audible, sir? जी जी, बोले बोले। जी sir, the plan is totally exceptional. Like बहुत अच्छा है। ठीक हो गया हलीमा, आपका भी मुझे समझ आ गया। अहमद, आपने कोई बात कहनी हो, अवैस आपने कोई, बच्चे लड़कों से भी एक आधी ओपिनियन आ जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही अहमद। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी आपका ये सारा प्लान सुना, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। और इससे हमें काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा इंशाल्लाह बच्चे, ये हम इस पे कवर करने में। देखें। प्लान बनाना एक चीज है, प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन दूसरी चीज है। अगर हम इसको जी सही बिल्कुल। तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो, जो हम डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हम चाहते हैं, वो हम अचीव बिल्कुल कर सर। लेंगे। अपना बहुत बहुत बिल्कुल ख्याल सर। रखें, और कोई भी सवाल हो तो थैंक आप जो यू। है वो मुझसे इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।